जय श्री कृष्ण मित्रों पितृपक्ष में यह 7 संकेत आपको भी यदि दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपके पितृ देवताओं की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि पितृपक्ष में वे कौन से 7 संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष और अपर पक्ष आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। पितर का मतलब होता है परिजन जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो पितरों की आत्म तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध होता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी वे यह संसार छोड़कर जा चुकी जो आत्माएं हैं वे किसी न किसी रूप में श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती है। पितरों के परिजन उनका तर्पण करके उन्हें तृप्त करते हैं। इन 16 दिनों में सबसे पहले भोजन गाय को और कौवे को खिलाना चाहिए। तो गाय और कौवे के अलावा कुत्ते को भी भोजन करवाना चाहिए। दरअसल मान्यता ऐसी है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु हुई तो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्गलोक को चला गया था। तब से हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अब भी कुत्ता मृत आत्माओं के साथ स्वर्ग जाता है। वहीं कौवे को यमराज का वाहक माना गया है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास आए कौवे को भोजन खिलाना चाहिए। जबकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माने जाने के तहत इस समय गाय को भी भोजन करवाना चाहिए। लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक और जहां आपके पितृ पक्ष में पृथ्वी में आने के बावजूद पूर्वज आपके सामने अपने ही स्वरूप में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में कई बार जहां वे सपने में आपको इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वहीं इसके अलावा कुछ जीवों के रूप में भी आपको संकेत करते हैं। दरअसल पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस समय हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार भी ग्रहण करते हैं। तो कुत्ता जो है जल तत्व का प्रतीक होता है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक होती है और कौवा वायु तत्व का प्रतीक होता है और गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष रूप से फलदायी होती है। तो कौवे के रूप में इस प्रकार से आपको संकेत मिलते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कौवे को ग्रास दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता ऐसी है कि कौवे पितर का स्वरूप होते हैं और वे इन दिनों में अपने परिवार से मिलने कौवे के स्वरूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और अतृप्त हैं। हालांकि कौवे से जुड़ी कई मान्यता भी हैं जिसका जिक्र शकुन शास्त्र में किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौवे के रूप में पितरों के क्या संकेत होते हैं। दरअसल कौवे का इतना महत्व होने के पीछे भी एक कहानी छिपी है, जिसमें बताया गया है कि भगवान राम ने त्रेता युग में कौवे को आशीर्वाद दिया था। एक बार की बात है कि जब एक कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी, उसी समय भगवान राम ने तिनके का बाण चलाया था, जिससे उसकी एक आंख फूट गई थी। ऐसा करने पर उन्हें बाद में पछतावा हो रहा था और तभी उन्होंने कौवे से क्षमा मांगी। इसके साथ ही भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता रहेगा। तब से पितृपक्ष में कौवों को श्राद्ध के भोजन का एक अंश दिया जाने लगा था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है और उसके प्राण निकल जाते हैं तो वह सबसे पहले कौवे का जन्म पाता है। माना जाता है कि कौवा का किया गया भोजन पितरों को ही प्राप्त होता है। तो कौवे से ऐसे संकेत आपको शुभ संकेत मिलते हैं। घर के आसपास अगर आपको कौवे की चोंच में फूल पत्ती आपको दिखाई दे तो आपका मनोरथ सिद्ध होता है, यानी आपका कार्य सफल हो जाता है।
और कौवा गाय की पीठ पर चोंच को रगड़ता हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी और सुख प्राप्त होगा। और कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाते हुए दिखाई दे तो इससे धन लाभ होता है। और कौवा अनाज के ढेर पर बैठा दिखाई दे तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर के भोजन ग्रहण करता है तो यात्रा बिना रुकावट के संपन्न होती है। वहीं कौवा पीठ की तरफ से आता दिखाई दे तो प्रवासी को लाभ भी मिलता है। कौवा मकान की छत पर या हरे भरे वृक्ष पर जाकर के बैठे तो अचानक धन लाभ भी होता है। तो कौवे से जुड़े कुछ सामान्य संकेत भी हैं। अगर आपके घर के सामने सुबह के समय कौवा बोलता हुआ नजर आए तो यह शुभ संकेत माना गया है। माना जाता है कि यह आपके घर में कोई अतिथि आने का संकेत देता है। यह मान सम्मान और धन आगमन का भी संकेत माना जाता है। वहीं ठीक इसके विपरीत अगर आपके पीछे की तरफ से कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाएं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली है। और इतना ही नहीं, चोंच में भूमि खोदते हुए कौवा दिखाई दे तो धन लाभ का प्रबल संकेत माना जाता है। और अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस महिला के पति पर संकट आने वाला होता है। ध्यान रहे कि अगर वह कौवा बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए दिखाई दे तो अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाए तो यह अपशकुन भी माना जाता है। और ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि अगर आप कभी रास्ते में जा रहे हैं और आपको पानी पीते हुए कौवा दिखाई दे तो यह आपको धन लाभ का संकेत देता है। किसी काम में सफलता भी मिलती है। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा या खाने का तिनका चोंच में दबाए हुए कौवा नजर आए तो यह सभी संकेत धन लाभ के संकेत होते हैं। और अगर आपके घर में कभी अचानक कौवे का झुंड दिखाई दे और काफ़ी तेज आवाज़ से चिल्लाता है तो समझ जाइए कि कुछ अपशकुन होने वाला है। और गौ पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में भी सभी देवताओं का निवास होता है। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसीलिए श्राद्ध का भोजन सर्वप्रथम गाय को देना चाहिए। तो गौ माता से यानी गाय से किस प्रकार से संकेत मिलते हैं? यदि कोई गाय पितृपक्ष के दौरान बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो वह शुभ संकेत माना जाता है। गाय आपके द्वारा प्रदान किया गया भोजन आसानी से कर ले और आपकी ओर देख करके अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए हल्का सा आपको भी चाट ले तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। घर के दरवाजे के अंदर आकर अचानक गाय का रंभाना शुरू हो जाए तो यह संकेत बहुत सौभाग्य सूचक माना गया है। इसके अलावा चींटी से भी शुभ संकेत मिलते हैं। श्राद्ध के दिनों में घर की छत या दीवार पर काली चींटियों का घूमना या रेंगना घर की उन्नति के लिए शुभ संकेत माना गया है। और श्राद्ध का भाग देने का विधान होता है। श्वान बलि पत्ते पर पंचबलि का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु यानी वाहन भी माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि यानी इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि भी कहते हैं। इसके अलावा काकबलि पृथ्वी पर पंचबलि का एक भाग कौवों के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा देव बलि दी जाती है, पत्ते पर दी जाती है। देवताओं को भोजन देने के लिए देवादि बलि दी जाती है। इसमें पंच बलि का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे यह देवता तक पहुंच जाता है। तो पूर्व में मुख रख करके गाय के गोबर से बने हुए उपलों को जला करके उसमें शुद्ध घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डालना चाहिए। इस तरह देवादि बलि करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से भी पितृ देवता तृप्त होते हैं। इसके अलावा
पिप्पली का आदि बलि दी जाती है वह भी पत्ते पर दी जाती है। इसी प्रकार पंच बलि का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खा करके तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ देवता संतुष्ट व तृप्त होते हैं। पितृ देवताओं की कृपा हमको मिलती है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।